दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, विपक्ष के लिए बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को वोटर वेरिफिकेशन के मामले में बड़ी जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड शामिल करना पड़ेगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पूरी तरह से फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की क्लास लगाते हुए एकदम क्लियर कट साफ शब्दों में कह दिया कि नागरिकता देना चुनाव आयोग का काम नहीं है और चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन की जरूरत क्यों है, यह काम पहले क्यों नहीं किया गया। जज साहब ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है वो तो मेरे पास भी नहीं होंगे। मैं 20 साल से वोट डाल रहा हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार इलेक्शन कमीशन की जबरदस्त क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को वोटर वेरिफिकेशन के दौरान स्वीकार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के भीतर बहस में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा, चलिए दोस्तों जल्दी से वो मैं आपको बता देती हूँ। इस केस की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया और जॉय मौलिया बागची की पीठ कर रही थी। चुनाव आयोग की तरफ से थे वकील एसजी तुषार मेहता और के वेणुगोपाल। ये वर्चुअल तौर पर वकालत कर रहे थे। दोस्तों, चुनाव आयोग की इस वोट बंदी वाली स्कीम का विरोध करने के लिए 9 अलग अलग याचिकाएं थी, जिनकी तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण ये पक्ष रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में गोपाल शंकर नारायण एडीआर के वकील थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहस की शुरुआत की और कहा कि कानून के मुताबिक चुनाव आयोग को मतदाता सूची का रिवीजन करने का अधिकार है, लेकिन ये क्या बात हुई कि इस प्रक्रिया में सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट ही लिए जा रहे हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे जो दस्तावेज हैं ये क्यों मांगे नहीं जा रहे। चुनाव आयोग के इतिहास में आज तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्द का उपयोग नहीं हुआ जो बिहार में चुनाव आयोग करने जा रहा है। इसके बाद जस्टिस धुलिया ने कहा चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे उसका अधिकार संविधान में दिया है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को इंटेंसिव रिवीजन का अधिकार है या नहीं। क्या आप अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? इसके बाद एडीआर के वकील ने कहा हम अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम अधिकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा है, हम उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, हम उस तरीके का विरोध कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। दोस्तों, एडीआर के वकील ने कहा कि कानून में संशोधन करके आधार कार्ड को वोटर कार्ड के दस्तावेज के तौर पर शामिल किया गया है। 2021 में संशोधन किया गया और 2022 में इसे लागू किया गया, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को एसआईआर में शामिल नहीं कर रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने से कोई वोटर या नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद जज साहब ने पूछ लिया क्या वोटर कार्ड दस्तावेज जो है वो एसआईआर में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद एडीआर के वकील ने जवाब दिया कि नहीं, फॉर्म 6 में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जो दस्तावेज हैं उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन एसआईआर में इन दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है, इन्हें बाहर रखा गया है। बिहार में एनुमरेशन फॉर्म 7.89 करोड़ मतदाताओं को देना है। ये नया फॉर्म चुनाव आयोग ने बनाया है। इससे पहले ये फॉर्म था ही नहीं, अभी तक सिर्फ फॉर्म 6 था। इसी फॉर्म 6 से वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग एक नया फॉर्म लेकर के आ गया है। इसके बाद जज साहब ने कही वो बात जिसने चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया। दोस्तों, जज साहब ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता या फिर नागरिकता के लिए हो सकता है, ये तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हमें समय है, हमारे पास अभी समय है, अभी प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं है कि कितने लोग बाहर होंगे। इसके बाद 9 याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 10 और 11 में लिखा है कि सिटीजन बनने के लिए 3 कैटेगरी हैं। चुनाव आयोग कहता है हर व्यक्ति जो 18 साल और भारत का नागरिक है वो वोटर बन सकता है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे पूछ सकता है कि अगर आप चुनाव आयोग का ये नया फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आप वोटर ही नहीं है, तो आप वोट ही नहीं कर पाएंगे। ये हैरानी की बात है। जो 11 दस्तावेज जिसके आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात कही गई है वो बहुत ही कम लोगों के पास है। इसके बाद जज साहब ने कहा
कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी के पास ये 11 दस्तावेज नहीं है? इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि जी सर। उन्होंने ये भी कहा कि यही हम बात कहना चाहते हैं कि नागरिकता साबित करने का दायित्व मुझ पर यानी वोटर का नहीं है। मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता है कि मैं नागरिक नहीं हूं। अगर मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं घुसपैठिया हूं, तो भारत की सरकार मुझे पकड़े और फिर देश से निकाल दे। बिहार के करोड़ों वोटर क्यों अपनी नागरिकता साबित करें? सरकार साबित करे कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं है। इसके बाद जस्टिस धुलिया ने क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, इतने डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जो विपक्ष के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 4 करोड़ लोगों को अपने आप को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 3 अलग अलग तरह के दस्तावेज देने होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये नागरिकता का मामला है भाई। एक भी मतदाता को मताधिकार से वंचित करने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। फिर जज साहब ने कहा कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। उसके बाद जज साहब ने कहा कि समरी रोल कराने को लेकर के समय और उसकी प्रक्रिया संविधान में दिया गया है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के समय नहीं दिया गया है। इसके बाद जो विपक्ष के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि क्यों भाई, चुनाव आयोग ने जून के आखिरी में एसआईआर की घोषणा की। अब ये एसआईआर बंगाल में कराने वाले हैं। अगर ये प्रक्रिया पहले हुई होती तो कोई दिक्कत थी नहीं। जज साहब ने कहा कि याचिकाकर्ता न सिर्फ आपके अधिकार बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और एसआईआर के समय को लेकर के सवाल है। इसके बाद वकील साहब ने कहा कि इलेक्टोरल रोल बनाने का अधिकार तो चुनाव आयोग को आर्टिकल 1 में दिया गया है। फिर जज साहब ने इसका जवाब दिया कि याचिकाकर्ता सीधे तौर पर आपके अधिकार पर नहीं, जो एसआईआर है उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद जानते हैं द्विवेदी जी ने, जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सीधे मतदाताओं से रिलेशन है। अगर मतदाता नहीं होंगे तो चुनाव आयोग का कोई काम ही नहीं है। फिर जज साहब बोले, हम पिछले 20 साल से चुनाव में शामिल हो रहे हैं, तो अचानक से क्यों ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं आप? इसके बाद चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो बोले कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सर, वो बिहार में मतदाता भी नहीं है। दोस्तों, सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण, जो कि विपक्ष का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ना तो 1950 के कानून में है और ना ही वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों में है। शंकर नारायण जी ने बताया कि कानून के मुताबिक 2 तरह की प्रक्रिया होती है, इंटेंसिव और समरी रिवीजन। लेकिन बिहार में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो एक नई और बड़ी अनोखी व्यवस्था है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में 7.9 करोड़ मतदाताओं से दोबारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सिर्फ 11 तरह के दस्तावेज ही स्वीकार किए जा रहे हैं। यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड को भी पहचान के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। विपक्ष के वकील ने कहा कि साल 2003 से पहले जिनका नाम वोटर लिस्ट में था उन्हें भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, वरना उनका नाम हट सकता है। जबकि 2003 के बाद जिनका नाम जोड़ा गया उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। शंकर नारायण ने कोर्ट से कहा कि यह पूरी प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है। कुछ वर्गों जैसे न्यायपालिका, खेल या कला से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों को दस्तावेज देने से छूट दी गई है, जबकि आम नागरिकों को लंबी और बड़ी मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह की विशेष और गहन पुनः निरीक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट में संशोधन और आधार लिंक की व्यवस्था होने के बावजूद आयोग ने साफ कर दिया है कि वे न तो आधार को मानते हैं और न ही वोटर आईडी कार्ड को पूरी तरह से मान्यता देते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल अदालत में चुनाव आयोग का पक्ष लगातार रखते रहे। के वेणुगोपाल कोर्ट को यह बड़ा समझाते रहे कि आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संवैधानिक है और कानून के मुताबिक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर जूरी के दोनों जज इस बात को लेकर के बड़ी हैरानी जताते रहे कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को पहचान का डॉक्यूमेंट आखिर क्यों नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड पहचान पत्र है, आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान होती है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमें प्रक्रिया पूरी कर लेने दीजिए। इस पर जज साहब ने कहा कि एक बार अगर आपने प्रक्रिया पूरी कर ली तो कोई कोर्ट इस फैसले को छू नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, बिहार में करीब 4 करोड़ लोग राज्य से काम धंधे की तलाश में बाहर हैं। 2 करोड़ मजदूर पलायन कर चुके हैं और 73% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है
तो चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले इसकी तैयारी आखिर क्यों नहीं की? आखिर एक साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरी वोटर लिस्ट को दोबारा जांचने की जरूरत पड़ गई? बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो क्या एनडीए की भाजपा सरकार ये मान रही है कि उनके कार्यकाल में घुसपैठिए बिहार में घुस आए हैं? दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है जिनके पुरखियों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हैं, उनको कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी, उनको केवल एक फॉर्म भरना होगा। इसमें सवाल यह भी है कि क्या जो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनको मरा हुआ मानकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? जिनके पास 11 ये जो डॉक्यूमेंट है, इन 11 में से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे और उनके पुरखों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा, वो बिहार में वोट क्या नहीं डाल पाएंगे? उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। बिहार में करोड़ों लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग की मनमानी चलेगी नहीं। पहचान के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहता है तो करे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ जुड़िए, साथ जुड़ेंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा। नमस्कार।